नमस्कार। आज हम स्टैक के एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं जिसका सवाल आमतौर पे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो उसके सवाल के गलत होने की गुंजाइश भी बहुत कम होती है और वो कंसेप्ट होता है हमारे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का कन्वर्जन और इवेल्युएशन। तो एक बार देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होती है, उसके बाद एक्सप्रेशन कितने तरह की होती है, उनका कन्वर्जन कैसे होता है और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि उन एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी बात एक्सप्रेशन की होती है तो एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। अगर ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का वैलिड कॉम्बिनेशन हो तो जो वैलिड कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। जो ऑपरेंड होता है हमारे पास, वो ऑपरेंड कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और इवन वो वापस से एक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। वापस से क्या हो सकता है? एक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। अगर ऑपरेटर की बात की जाए तो ऑपरेटर का सिंबल सा मतलब होता है कि ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? एक सिंबल होता है। इसके साथ में प्रीडिफाइंड मीनिंग के साथ में, जैसे कहीं पर भी आपने लिखा होगा प्लस, तो ये प्लस एक सिंबल है जो एडिशन का काम करेगा। तो इसका जो मीनिंग है वो पहले से तय कि ये कौन सा वाला काम करेगा? एडिशन का काम करेगा। ऐसे ही मान के चलो आपने एस्टेरिक वाला सिंबल लिखा तो इसका मतलब पहले से फिक्स है कि ये कौन सा वाला काम करेगा? मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेगा। तो ऑपरेंड कोई वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, इवन आप कोई क्या कर सकते हो? एक्सप्रेशन भी वहां पर मेंशन कर सकते हो। जैसे आपने लिखा होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो यहां पर ए बी और सी ये तीनों के तीनों क्या है? यहां पर ऑपरेंड्स। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? यहां पर ऑपरेंड बोलेंगे। और जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहां पर ऑपरेटर हो जाएंगे। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2+3 × 5। तो यहां पर आपने वेरिएबल लिखे थे, यहां पर आपने सीधे सीधे क्या लिख दिया? लिटरल या कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके पास ऑपरेंड हो जाएंगे। और आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहां पर ऑपरेटर हो जाएंगे। तो ऑपरेटर और अगर ऑपरेंड्स का वैलिड कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब है टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, या हम यूं कह सकते हैं वे ऑफ राइटिंग ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन। कि किसी भी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर को जो लिखने का तरीका है उस तरीके को ही हम यहां पर क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो लिखा है कि एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज बट दीज आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। ऑफ कोर्स आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को आप 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, लेकिन इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ दीज 3 डिफरेंट नोटेशन आर सेम। और वो 3 अलग अलग नोटेशन कौन से हैं? पहला आपका इनफिक्स नोटेशन, दूसरा आपका प्रीफिक्स नोटेशन और तीसरा आपका पोस्टफिक्स नोटेशन। जो प्रीफिक्स नोटेशन होता है उसको हम कई बार क्या बोलते हैं? पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं। और जो आपका पोस्टफिक्स नोटेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रिवर्स पोलिश नोटेशन भी बोलेंगे। देखो यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है? बीच में। अगर आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बीच में आ रहा है तो वो किस टाइप की एक्सप्रेशन बन जाती है? इनफिक्स एक्सप्रेशन बन जाती है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। अगर आपका ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लिखा हुआ है तो वो प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन बन जाएगी। और अगर आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद में लिखा हुआ है तो वो किस टाइप की एक्सप्रेशन बन जाएगी? यहां पर पोस्टफिक्स टाइप की एक्सप्रेशन बन जाएगी। आगे इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग लिखा है कि व्हेन द ऑपरेटर आर रिटन बिटवीन ऑपरेंड्स, कि ऑपरेंड्स के बीच में किसको लिखा जा रहा है? आपके ऑपरेटर को लिखा जा रहा है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 ऑपरेंड है ए और बी। हमारे पास यहाँ 2 ऑपरेंड है ए और बी, और ए और बी को अगर इनफिक्स में लिखना है तो जो आपका ऑपरेटर होगा वो क्या होगा? ऑपरेंड के बीच में आएगा। तो आप लिखोगे ए प्लस
बी। अब कुछ खास ध्यान रखने वाली बातें है इनफिक्स नोटेशन के रिगार्डिंग, कि जो इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन होती है वो कैसी होती है, आपकी ह्यूमन रीडेबल होती है। इंसान इसको आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, इवेलुएट कर सकता है। लेकिन जब ये आसानी से इंसान इसको पढ़ लिख समझ सकता है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर बहुत सारे प्रेसिडेंस रूल्स को हमेशा क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। बिना प्रेसिडेंस रूल्स के हम किसी भी इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को हम इवेलुएट नहीं कर सकते। और आमतौर पे इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉडमास रूल्स का यूज करते हैं, जहां पर सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, उसके बाद डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, और आखिरी में किसको सोल्व किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन को सोल्व किया जाएगा। और यहाँ पर पैरेंथेसिस की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। मान के चलो a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2, b की वैल्यू गिवन है 3 और c की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 4। तो आपने लिखा होगा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। जब आप इसको इवेलुएट करोगे तो 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5, मल्टीप्लाई किया 4 तो कितना हुआ, 20। अब इसका जो रिजल्ट 20 आया है, क्या वो सही है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सही नहीं है। जो 20 का रिजल्ट नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये किस टाइप की एक्सप्रेशन है, इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है। और इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन में हमेशा हम किसका ध्यान में रखते हैं, प्रेसिडेंस रूल्स को ध्यान में रखते हैं। तो ऑफकोर्स ये किसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा, बॉडमास के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। तो यहां पर जो आपका मल्टीप्लीकेशन है उसकी जो प्रायोरिटी है वो किससे ज्यादा है, एडिशन से ज्यादा है। तो इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से इवेलुएट किया जाएगा, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इसका मतलब यही तो हुआ। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12, दैट मीन्स 14 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। या मैं यूं कहूं कि अगर आपको a प्लस बी को पहले इवेलुएट करवाना है तो फिर इसको पैरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो एडिशन है उसकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा हो जाएगी, आपके मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने इस वाले टर्म्स को किसके अंदर रख दिया है, आपने पैरेंथेसिस के अंदर रख दिया है। लेकिन ध्यान रखना, इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को जितना इंसान आसानी से सोल्व कर सकता है उतना ही ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है। और उस डिफिकल्टी को सोल्व करने के लिए हम आगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स टाइप की एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं, जहां पर ना ही तो किसी प्रेसिडेंस रूल को आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है और ना ही किसी भी तरह के पैरेंथेसिस की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है। सिंपली वहां पर आपको क्या करना होता है, एक्सप्रेशन को सीक्वेंसली रीड करना होता है और इवेलुएट करना होता है, और जो रिजल्ट आता है वो किसके इक्विवेलेंट आता है, आपकी इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट ही आएगा। आगे है आपका प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन, लिखा है कि व्हेन द ऑपरेटर रिटन बिफोर देयर ऑपरेंड। अगर ऑपरेंड से पहले किसको लिख दिया जाए, आपके ऑपरेटर को लिख दिया जाए, तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे, प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन। तो यहां पर जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड से पहले आएगा, मतलब प्लस ए और बी। तो ये किस टाइप की एक्सप्रेशन होगी, प्रीफिक्स से। यहाँ पर किसी भी तरह के पैरेंथेसिस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इवेल्युएशन जो होता है वो किस टाइप से होता है, इसका राइट टू लेफ्ट इवेल्युएशन होता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, कि जो आपकी प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन होगी उसका जो इवेल्युएशन होगा वो कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। आगे हम पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, उसका जो इवेल्युएशन होता है वो कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। प्रीफिक्स का राइट टू लेफ्ट, दोनों में ही किसी भी तरह के पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और दोनों में ही आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को लेके बॉदर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों में ही उस मैकेनिज्म को काम में नहीं लिया जाएगा। सिंपली आप जब प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को इवेलुएट करोगे तो आप राइट टू लेफ्ट स्कैन करते जाइए, और जब आप पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को इवेलुएट करोगे तो सिंपली आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए चले जाइए। अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की बात की जाए तो यहां पर जो आपका ऑपरेटर होगा वो बाद में लिखा जाएगा किसके, ऑपरेंड्स के। तो मान के चलो आपके पास दो ऑपरेंड है ए और बी, तो उसको पोस्टफिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए बी प्लस। यहां पर किसी भी तरह के पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इवेल्युएशन जो होता है वो कैसे होगा, आपका यहाँ पर लेफ्ट टू राइट होगा। और कंप्यूटर के इवेल्युएशन में सबसे आसान काम किसका होता है, आपके पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन का होता है। ऑफ कोर्स हम प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को भी क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन में एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा काम ये हो जाता है कि आपको एक्सप्रेशन को स्कैन कैसे करना होता है, राइट टू लेफ्ट स्कैन करना होता है। जबकि पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन में आप कैसे स्कैन करोगे, लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे। अब ये जो कहानी है वो एक पोलिश साइंटिस्ट थे, यहां पर यान युकासेविच, उन्होंने क्या किया था 1920 में
इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो हमारा इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है, उस इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को इंसान तो बहुत आसानी से क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है, क्योंकि इंसान अपने दिमाग में प्रेसिडेंस को क्या कर सकता है, ध्यान में रख सकता है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के लिए काम बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, तो उन्होंने एक नई टाइप की एक्सप्रेशन बनाई जिसको उन्होंने बोला पॉलिश नोटेशन। और वो पॉलिश नोटेशन था, उस पॉलिश नोटेशन में जो आपका ऑपरेटर था उसको ऑपरेंड से पहले लिखा जा रहा था, इसलिए उसको हमने क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन बोल दिया। अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि जो हमारा प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन था, प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन के साथ में एक दिक्कत है कि उसका जो इवैल्यूएशन होता है, वो इवैल्यूएशन के टाइम पे उसको जब स्कैन करते हैं तो वो कैसे स्कैन करते हैं, हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने इस पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और जैसे रिवर्स किया तो पहले ये प्रीफिक्स में था, इसको जैसे हमने रिवर्स किया तो ये क्या हो गया, आपका ऑपरेटर तो जो था वो यहां पर बाद में आने लग गया, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, जिसको हम कौन सी एक्सप्रेशन बोलते हैं, पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन बोलते हैं। शॉर्ट में कई बार हम इसको आरपीएन भी बोल देते हैं। तो ये साइंटिस्ट थे आपके यान वुकासविच, जिन्होंने 1920 में इस वाले कंसेप्ट को क्या किया था, हमारे सामने रखा था, इंट्रोड्यूस किया था। अब अगर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की बात की जाए, क्योंकि हमारे को मिलेगी इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन, उस इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो प्रीफिक्स में या फिर पोस्टफिक्स में। तो जब हम इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को डील करेंगे तो उस टाइम पे तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होगी। हम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि प्रेसिडेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ आते हैं तो उन मल्टीपल ऑपरेटर में से पहले किसे सोल्व किया जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस ज्यादा होती है उसको पहले सोल्व करते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि सेट ऑफ ऑपरेटर की सेम प्रायोरिटी दे दी जाती है। तो जब वो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक साथ आ जाए तो फिर उस केस में दूसरी वाली प्रॉपर्टी काम करती है, और वो दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिविटी, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि वे डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग, कि आप उसको किस डायरेक्शन में सोल्व करोगे। ऑफ कोर्स या तो आप उसको लेफ्ट टू राइट सोल्व करोगे, और या फिर आप उसको राइट टू लेफ्ट सोल्व करोगे। ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करोगे तो इसका मतलब है कि उस सेट ऑफ सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर में जो लेफ्ट में पहले मिल जाए उसे सोल्व कर लो। और जब आपकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उस सेट ऑफ सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर में जो भी राइट में पहले मिल जाए उसको क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। तो जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर के स्टेक में इन एक्सप्रेशन को डील करते हैं तो यहां पर मोटा माटी हम 5 ऑपरेटर को लेके चलते हैं। तो वो सबसे पहला जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस जो होती है, ठीक है, सबसे पहले वाले की प्रेसिडेंस जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वो ऑपरेटर कौन सा वाला है, उस ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, मीनिंग या उसका नेम क्या है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि उसकी एसोसिएटिविटी कैसे होगी। जो सबसे पहला जो आपका ऑपरेटर होता है वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल या इसी को हम कई बार क्या बोल देते हैं, पावर भी बोल देते हैं, सॉरी। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है प्रेसिडेंस की, तो इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, मतलब नंबर 1 पे होती है। ऑपरेटर कौन सा वाला है आपका, कैरेट वाला सिंबल, जिसको हम एक्सपोनेंशियल या फिर कई बार हम इसको पावर भी बोल देते हैं। और इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसी होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। अगला जो ऑपरेटर आएंगे उनकी जो प्रेसिडेंस होगी वो नेक्स्ट हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट हाईएस्ट मतलब सेकंड नंबर पे, और वो कौन से हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वो कौन से हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट। इसको हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। अगला जो ऑपरेटर आएंगे उनकी जो प्रेसिडेंस होगी वो लोवेस्ट होगी, मतलब थर्ड नंबर पे हम उनको सोल्व करेंगे, और वो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कौन से ऑपरेटर है वो, एडिशन और
सब्ट्रैक्शन। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी जो एसोसिएटिविटी होती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के समान ही होती है, लेफ्ट टू राइट ही होती है। ठीक है, तो ये मोटा माटी हम इन 5 ऑपरेटर को यहां डील करते हैं। पहला एक्सपोनेंशियल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। प्रायोरिटी की बात की जाए तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल है उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। अगर ये भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा बार आ जाए तो फिर हम कैसे सोल्व करेंगे, उसको राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे, मतलब राइट में जो पहले मिलेगा उसको हम सोल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसके बाद इनको सोल्व करेंगे। अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो जो लेफ्ट में पहले मिल जाए उसे सोल्व कर लेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट ही होती है। ध्यान रखना, कई बार जो आपका कैरेट वाला सिंबल होता है वो एग्जाम में इस तरीके से एरो के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, अपवर्ड मूवमेंट वाला एरो। तो उसका मतलब भी सेम होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर एक्सपोनेंशियल या पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम एक्सप्रेशन के कन्वर्जन की बात की जाए तो हमें पता है कि हमारे पास कितने तरह की एक्सप्रेशन होगी, 3 तरह की एक्सप्रेशन हो सकती है। या तो इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन होगी, या प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन होगी, या फिर पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन होगी। तो अगर कन्वर्जन की बात की जाए तो हमारे पास कोई भी इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। या हो सकता है कि हमारे पास कोई इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन हो और उस इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हो, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो सकता है कि हमारे पास कोई प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन हो और उस प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। या हो सकता है कि हमारे पास कोई पोस्टफिक्स रिटर्न एक्सप्रेशन हो और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मोटा माटी हमारे पास 4 तरह के कन्वर्जन हमें देखने को मिलते हैं कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में बदलना है, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलना है, प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलना है और पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में बदलना है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है और उस प्रीफिक्स को आप किस में बदल रहे हो, इनफिक्स में बदल रहे हो। और कोई भी प्रीफिक्स नोटेशन कोई भी आपके पास पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है और उस पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को आप किस में बदल रहे हो, इनफिक्स में बदल रहे हो। लेकिन प्रीफिक्स को इनफिक्स और पोस्टफिक्स को इनफिक्स में बदलना बहुत ही आसान होता है, हमें किसी भी तरह के प्रोसीजर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर एमसीक्यूज टाइप का सवाल है तो वहां पर हम सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस काम को कर सकते हैं। हमारा जो फोकस होगा, मेन फोकस होगा इन 4 पे कि किस तरीके से इनफिक्स को प्रीफिक्स में बदले, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदले, प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में बदले और उसके बाद पोस्टफिक्स को किस तरीके से प्रीफिक्स में बदले। तो एक बार हम नॉर्मल प्रोसीजर को यूज करेंगे और उस नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू हम सिंपली क्या करने वाले हैं, यहां पर जो भी हमारी इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है उस इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इनका एल्गोरिथम भी देखेंगे कि एल्गोरिथम के थ्रू किस तरीके से इनफिक्स को प्रीफिक्स में बदला जाए और इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदला जाए। ऑफ कोर्स प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में और पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में बदलने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, यहाँ पर एल्गोरिथम का यूज करने वाले हैं, एक प्रोसीजर का यूज करेंगे और उस प्रोसीजर के थ्रू हम उनका क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर कन्वर्जन देखने वाले हैं। और हर एक एग्जाम में यहां से सवाल हमेशा बनता ही बनता है, या तो कन्वर्जन से बनेगा या फिर इवेल्युएशन से बनेगा। कई बार तो दोनों से बन जाता है, एक सवाल आपका कोई कन्वर्जन का दे देगा और एक सवाल आपका क्या दे देगा, इवेल्युएशन का दे देगा। तो एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है किस टाइप की, प्रीफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें गिवन है और इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या करना है, बदलना है। देखो, जब भी आपके पास कोई भी इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन गिवन होगी तो उस इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में बदलते टाइम पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं पर ब्रैकेट आ रहा है तो उस ब्रैकेट की प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। दूसरी बात, ब्रैकेट आ रहा है उसकी प्रायोरिटी तो ज्यादा होगी, लेकिन एक बार उसको इवेलुएट करने के बाद में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन में हम कहीं पर भी ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। सपोज करो आपके पास a प्लस बी था और ये a प्लस बी किसमें, ब्रैकेट में। अगर आप इसको प्रीफिक्स में सोल्व करोगे तो आप इसको लिखोगे प्लस
ए बी, और आपने प्लस ए बी लिख दिया, उसके बाद आपको इन ब्रैकेट को क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स टाइप के एक्सप्रेशन में ब्रैकेट का कोई रोल नहीं होता है। दूसरी बात, एक बार आपने अगर इनको सोल्व कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, तो कन्वर्जन के बाद में ये जो कंप्लीट होगा, इस कंप्लीट को आप क्या मानोगे, सिंगल ऑपरेंड मानोगे। देखो, इससे पहले ए क्या था आपके पास, ऑपरेंड, बी क्या था आपके पास, ऑपरेंड, और प्लस क्या था आपके पास, ऑपरेटर। प्लस क्या था, ऑपरेटर। एक बार आपने सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद ये कंप्लीट क्या बन चुका, एक ऑपरेंड बन चुका है। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इसमें ऑपरेटर भी है और एक से ज्यादा ऑपरेंड भी है, अब ये कंप्लीट पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, एक ऑपरेंड माना जाएगा। तो इस प्रोसीजर का यूज करके हम बिना एल्गोरिथम की हेल्प से किसी भी गिवन इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में बदल सकते हैं। तो सवाल करते हैं, तो वहां से बात और क्लियर हो जाएगी। देखो, जो इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है वो हमें गिवन है, ए प्लस बी माइनस सी, और इसको हमें किस में बदलना है, प्रीफिक्स में। किस में बदलना है इसको, प्रीफिक्स में बदलना है, और उसके बाद हम इसको किस में बदलेंगे, पोस्टफिक्स में बदलेंगे। तो ये इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है। यहां पर कितने ऑपरेटर आ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा दो ऑपरेटर है, एक आपका एडिशन है, दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है, तो जवाब होगा आपका कि दोनों कैसे, इक्वल प्रायोरिटी के हैं। और जब दोनों इक्वल प्रायोरिटी के हैं तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली जाएगी, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। तो आपने लेफ्ट टू राइट जब स्कैन किया तो सबसे पहले आपको प्लस मिला, और जैसे आपको प्लस मिला तो आप प्रीफिक्स में सोल्व कर रहे हो, तो प्रीफिक्स का जो सिनेरियो होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर ऑपरेटर आएगा। तो ऑपरेटर क्या है, प्लस, उसके बाद पहला ऑपरेंड ए और दूसरा ऑपरेंड बी, और उसके बाद जो बचा हुआ है माइनस सी। तो एक बार ये सोल्व हो गया, सोल्व होने के बाद इसको क्या मानना, आपको सिंगल ऑपरेंड मानना है। अब आपके पास एक तो ये ऑपरेंड है और दूसरा ये ऑपरेंड है। अब इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या आएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है आपका, माइनस। ऑपरेटर क्या है आपका, माइनस। पहला ऑपरेंड क्या है, प्लस ए बी। पहला ऑपरेंड क्या है, प्लस ए बी। दूसरा ऑपरेंड क्या है, सी। क्या और कोई ऑपरेंड बचा है यहां पर सोल्व होने के लिए, नहीं। तो ये इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, आपके पास प्रीफिक्स हो जाएगा। अगर पोस्टफिक्स की बात की जाए तो देखो, एक्सप्रेशन गिवन थी आपको a प्लस बी माइनस सी, किस में बदलना है, पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स का जो रूल होता है वो रूल क्या होता है कि सबसे पहले क्या लिखे जाएंगे यहाँ पर, ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेंड पहले लिखे जाएंगे। तो a बी और ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, प्लस। तो ये कंप्लीट सोल्व हो गया। उसके बाद आपका अगला जो ऑपरेटर बच रहा है वो माइनस बच रहा है, और अगला ऑपरेंड क्या है, सी। फिर से आगे इसको सोल्व करेंगे तो पहला ऑपरेंड क्या है आपके पास, ए बी प्लस। दूसरा ऑपरेंड क्या है आपके पास, सी, और ऑपरेटर क्या है आपके पास, माइनस। तो इस तरीके से इस गिवन एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स नोटेशन ये हो जाएगा और पोस्टफिक्स नोटेशन ये हो जाएगा। कुछ और सवाल है हमारे पास, जैसे एक्सप्रेशन है हमारे पास इनफिक्स में लिखी हुई, इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है हमारे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, और इस एक्सप्रेशन को हमें किस में बदलना है, प्रीफिक्स में बदलना है। तो प्रीफिक्स में जब बदलेंगे तो ऑफकोर्स वही किसका ध्यान रखेंगे, हम प्रायोरिटी का ध्यान रखेंगे। एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है। किसमें सोल्व कर रहे हैं, प्रीफिक्स में। तो कैसे सोल्व करेंगे, ए प्लस, अब चूंकि प्रीफिक्स में है तो पहले क्या आएगा, ऑपरेटर क्या है, एस्ट्रिक, और उसके बाद बी और सी। ये कंप्लीट सोल्व होने के बाद क्या बच के क्या बन गया, एक ऑपरेंड बन गया। आगे इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, प्लस। पहला ऑपरेंड क्या है, ए। दूसरा ऑपरेंड क्या है, एस्ट्रिक बी सी। इस तरीके से इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। अगर इसके पोस्टफिक्स की बात की जाए तो एक्सप्रेशन है हमारे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो सोल्व किया तो ए प्लस, पोस्टफिक्स में पहले ऑपरेंड आएंगे तो बी सी एस्ट्रिक। ये सोल्व होने के बाद एक सिंगल ऑपरेंड बन गया। आगे इसको सोल्व करेंगे तो पहला ऑपरेंड क्या है, ए। दूसरा ऑपरेंड क्या है, बी सी एस्ट्रिक, और ऑपरेटर क्या है, प्लस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर पोस्टफिक्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर
इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन गिवन है हमें, ब्रैकेट में आपका a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, किसमें बदलना है? प्रीफिक्स में। ऑफ कोर्स ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो प्रीफिक्स में सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। हमें ये भी पता है कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं, हमने इग्नोर किया, और एस्ट्रिक सी। आगे इसको सोल्व करेंगे तो प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर आएगा, तो ऑपरेटर क्या आपका? एस्ट्रिक, पहला ऑपरेंड प्लस ए बी और दूसरा ऑपरेंड सी। अगर इसको पोस्टफिक्स में इवेलुएट करने की कन्वर्ट करने की बात आएगी तो ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस एक सिंगल ऑपरेंड बन गया एस्ट्रिक सी। ब्रैकेट को इग्नोर किया, आगे फिर पहला ऑपरेंड क्या आपके पास? ए बी प्लस दूसरा ऑपरेंड क्या है? सी, और ऑपरेटर क्या आपके पास? एस्ट्रिक। तो इस तरीके से हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट में है a प्लस बी देन डिवाइड देन ब्रैकेट c माइनस डी, किसमें सोल्व करेंगे? प्रीफिक्स में। ऑफ कोर्स ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा है, अब ब्रैकेट भी यहां पर एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो जो लेफ्ट में पहले मिल जाए उसे सोल्व करेंगे। तो प्रीफिक्स में सोल्व किया तो ये बन गया प्लस ए बी सिंगल ऑपरेंड डिवाइड ब्रैकेट में c माइनस डी। अगली स्टेप में हो जाएगा प्लस ए बी डिवाइड माइनस सी डी। फिर आप पर ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, तो प्रीफिक्स में पहले आपका ऑपरेटर आएगा तो डिवाइड प्लस ए बी और फिर दूसरा ऑपरेंड है माइनस सी डी। अगर इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो पोस्टफिक्स में कन्वर्जन कुछ ऐसा हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड ब्रैकेट में सी माइनस डी। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस डिवाइड ब्रैकेट में सी माइनस डी। फर्दर ए बी प्लस डिवाइड सी डी माइनस, पहला ऑपरेंड आपके पास ए बी प्लस, दूसरा ऑपरेंड आपके पास सी डी माइनस, और ऑपरेटर है आपके पास डिवाइड। तो इसका कौन सा कन्वर्जन हो जाएगा? पोस्टफिक्स कन्वर्जन हो जाएगा। एक और सवाल हमें गिवन है, एक इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन हमारे पास ब्रैकेट में है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी प्लस ई एक्सपोनेंशियल एफ डिवाइड जी। अब देखो यहां पर ऑपरेटर की बात की जाए तो कौन कौन से ऑपरेटर है? ब्रैकेट यहां पर आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल यहां पर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है और प्लस आ रहा है। अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को सोल्व करेंगे, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाएगा, और आखिरी में हम किसको सोल्व करेंगे? यहाँ पर एडिशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको प्रीफिक्स में सोल्व करेंगे, तो प्रीफिक्स में सोल्व करेंगे तो यहां पर ब्रैकेट को सोल्व किया तो प्लस ए बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी प्लस ई एक्सपोनेंशियल एफ डिवाइड जी। अब अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी? यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की। आगे इसको सोल्व किया प्लस ए बी, ये ऑलरेडी सोल्व हो चुका है, सिंगल ऑपरेंड बन चुका है, मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी प्लस एक्सपोनेंशियल ई और एफ, ये अब सोल्व होकर सिंगल ऑपरेंड बन चुका है, डिवाइड जी। अब देखो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्लस है और डिवीजन है। अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है एडिशन से, और ये भी कई बार आ रहे हैं, तो जो लेफ्ट में पहले मिल जाए। प्रीफिक्स फॉर्म में है तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? ऑपरेटर आएगा। एक सेकेंड, सबसे पहले आपका ऑपरेटर आएगा। ऑपरेटर क्या आपके पास? एस्ट्रिक। पहला ऑपरेंड आपके पास प्लस ए बी और दूसरा ऑपरेंड आपके पास सी। क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेशन था तो ये इसका पहला ऑपरेंड और ये इसका दूसरा ऑपरेंड। अब प्रीफिक्स में सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑपरेटर आ जाएगा, फिर पहला ऑपरेंड और उसके बाद दूसरा ऑपरेंड। अब ये सोल्व होकर कंप्लीट क्या बन चुका है? एक ऑपरेंड बन चुका है। उसके बाद डिवाइड डी प्लस एक्सपोनेंशियल ई एफ, जो ऑलरेडी सोल्व होकर सिंगल ऑपरेंड बन चुका है, एंड जी। अब डिवाइड को सोल्व करेंगे तो प्रीफिक्स में है तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? ऑपरेटर डिवाइड, पहला ऑपरेंड है
एस्ट्रिक प्लस ए बी सी और दूसरा ऑपरेंड है आपका डी। अभी कंप्लीट सोल होकर सिंगल ऑपरेंड बन चुका है प्लस एक्सपोनेंशियल ई एफ डिवाइड जी। आगे इसको सोल्व किया तो अब प्रायोरिटी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन की ज्यादा है, तो डिवाइड प्लस एस्ट्रिक प्लस ए बी सी डी प्लस, अब प्रीफिक्स में तो पहले ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर क्या है आपका डिवाइड, पहला ऑपरेंड क्या है एक्सपोनेंशियल ई एफ और दूसरा ऑपरेंड क्या आपके पास जी। अब ये कंप्लीट सोल्व होकर सिंगल बन चुका है, अब आपका एक ही ऑपरेटर बचा है प्लस, तो सबसे पहले ऑपरेटर आएगा, तो ऑपरेटर प्लस डिवाइड एस्ट्रिक प्लस ए बी सी डी और फिर आपके पास दूसरा ऑपरेंड है डिवाइड एक्सपोनेंशियल ई एफ और जी। तो ये इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा आपके पास प्रीफिक्स नोटेशन हो जाएगा। ऑफ कोर्स इनके लिए हमारे पास एल्गोरिथम भी है, तो अगली क्लास में हम एल्गोरिथम की हेल्प से भी किसी भी गिवन इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब एग्जाम में इस टाइप का सवाल सीधा सीधा आए तो फिर अपने को एल्गोरिथम में ना उलझ के इनको डायरेक्टली सोल्व कर लेना चाहिए। अब आगे इसको पोस्टफिक्स में सोल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन गिवन थी हमारे पास a प्लस बी एस्ट्रिक सी डिवाइड डी प्लस ई एक्सपोनेंशियल एफ डिवाइड जी। वही प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट की है, पोस्टफिक्स में सोल्व करें तो ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस एस्ट्रिक सी डिवाइड डी प्लस ई एक्सपोनेंशियल एफ डिवाइड जी। अब एक्सपोनेंशियल की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ए बी प्लस जो सोल्व होकर ऑलरेडी सिंगल ऑपरेंड बन चुका है एस्ट्रिक सी डिवाइड डी प्लस ई एफ एक्सपोनेंशियल सोलो के सिंगल ऑपरेंड बन गया जी। उसके बाद आपका एस्ट्रिक तो ए बी प्लस सी एस्ट्रिक सोलो के कंप्लीट एक ऑपरेंड बन गया है डिवाइड डी प्लस ई एफ एक्सपोनेंशियल डिवाइड जी। अगेन ये आपका पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, डिवीजन यहाँ ऑपरेटर है, तो पोस्टफिक्स में सोल्व कर रहे हैं तो पहला ऑपरेंड ए बी प्लस सी एस्ट्रिक, दूसरा ऑपरेंड आपका डी और ऑपरेटर आपका डिवाइड प्लस ई एफ एक्सपोनेंशियल डिवाइड जी। फर्दर ए बी प्लस सी एस्ट्रिक डी डिवाइड प्लस पहला ऑपरेंड आपका ई एफ एक्सपोनेंशियल, दूसरा ऑपरेंड है जी और ऑपरेटर आपका डिवाइड। फाइनली प्लस को सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस सी एस्ट्रिक डी डिवाइड ई एफ एक्सपोनेंशियल जी डिवाइड और प्लस। तो ये इस इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा यहाँ पर पोस्टफिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली भी किसी गिवन इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में बदल सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि जब प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में बदलेंगे तो यहाँ पर पैरेंथेसिस का रोल नहीं होता है, पैरेंथेसिस को हमें जस्ट क्या करना होता है इग्नोर करना होता है। पैरेंथेसिस और जो प्रेसिडेंस का रूल है वो हमेशा किस में काम करता है केवल और केवल इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन में ही करता है। जब हम इनको इवेलुएट करने की बारी आएगी तो इवेल्युएशन के टाइम पे जब हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे तो सिंपली इसको कैसे रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट। आपको किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की यहाँ पर केयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब आपके पास प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को जब आप इवेलुएट करने की बारी आएगी तो इसको आप कैसे इवेलुएट करोगे राइट टू लेफ्ट। कैसे करोगे राइट टू लेफ्ट। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं हम पोस्टफिक्स को यूज करते हैं क्योंकि इसका जो कन्वीनियंस है वो प्रीफिक्स के कंपैरिजन में अच्छा है। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर तो सबसे पहले आपको एंड में जाना पड़ेगा और एंड में जाने के बाद आपको क्या करना होगा रिवर्स ऑर्डर में इसको स्कैन करना पड़ेगा, जबकि पोस्टफिक्स में आपको शुरू से स्कैन करना है और आप किस तरफ जाओगे राइट डायरेक्शन की तरफ जाओगे। तो अगली क्लास में हम इनके एल्गोरिथम को लेके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एल्गोरिथम को लेके हम इन गिवन एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में बदल लेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलेंगे और कैसे हम पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में बदलेंगे। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।